प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। आज जिस आयत को मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो रोमियो 14 अध्याय की आयत है, और वहाँ पर लिखा है, चाहे जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। कुलसियों 3 अध्याय में भी ऐसा ही लिखा है। कुछ निर्बुद्ध लोग जो हैं वो इन आयतों का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। लिखा कि चाहे जो कुछ भी करो मसीह यीशु के नाम से करो। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो, इसका अर्थ क्या है? जो कुछ भी करो, तो फिर आप शराब भी पियो यीशु के नाम से, पराई औरत के पास भी जाओ यीशु नाम से, जनाकारी भी करो यीशु नाम से, जुआ भी खेलो यीशु नाम से, चुगली निंदा भी करो यीशु नाम से, झूठ भी बोलो यीशु नाम में, कत्ल भी करो यीशु नाम में। जितने भी पाप के काम हैं फिर सारे यीशु नाम में करते रहो। जो कुछ भी करो यीशु नाम में करो का अर्थ समझना होगा कि हमने हर वो काम जो यीशु मसीह के नाम में करना है उसके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए और पिता परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। उस आयत का जो रूहानी प्रकाशन है वो परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वो खुदा के प्रबंध से जुड़ा हुआ है। उस वर्ष के द्वारा खुदावंद खुदा हमें पाप करने की इजाज़त नहीं देता। कुछ लोग इस वर्ष को इसलिए भी लेते हैं कि वो क्रिसमस जो लोग मनाते हैं उसे सिद्ध करने के लिए कि यदि कोई दिन को मानता है। तो प्यारे जी, जो मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त पौलुस इस पत्री को लिखते वक्त इस पत्री का पूरा आपको अध्ययन करना होगा और खास करके उस अध्याय का, तो आपको पता चलेगा कि असल में पौलुस कहना क्या जाए। हम एक बात को बीच में से उठाते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसे पूरा विचारना होगा कि वहां पर चल क्या रहा था। रही बात कि कुछ लोग कहते हैं कि पहली सदी के लोगों ने ऐसे विरोध भी नहीं किया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि पहली सदी के लोगों ने विरोध नहीं किया था। कहां पर लिखा है? संत पौलुस ने हर पत्री में गलत शिक्षा का विरोध किया है। संत पौल ने ही नहीं बल्कि सारे संतों ने गलत शिक्षा का 100% विरोध किया है। उसी तरह आज भी जो शिक्षा के बाहर जाता है, आज जिन सेवकों में गैरत है वो भी इन सारी बातों का विरोध करते हैं। जिस बात की आज्ञा नहीं दी गई उसे हम लोग कितना जोर से और जोश से उसे करना चाहते हैं, और जो आज्ञा दी गई हैं जब उनसे बात करते हैं तो फिर इनकी हवा निकल जाती है। प्यारे अजीजों, वचन अनुसार एक बात खुलकर जो सामने आती है वो ये है कि पापी को पाप करने का बहाना चाहिए, और खास करके बिगड़े हुए विश्वासी को। और बिगड़ा हुआ विश्वासी अपने पाप के काम को सही सिद्ध करने के लिए वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता है। ध्यान रहे, वर्ष में जो लिखा है उस पर ध्यान करें। जो कुछ भी करो वो यीशु मसीह के नाम से करो। क्या करो? जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे वो काम नहीं जो परमेश्वर के प्रबंध के खिलाफ जाएं। वो काम जो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के प्रबंध के खिलाफ जाएंगे उनके लिए सजा है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस वक्त बहुत तेरे कहेंगे हमने तेरे नाम में ये नहीं किया, हमने तेरे नाम में ये नहीं किया। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इस वर्ष का सहारा लेते हैं।
जो कहते हैं कि यहाँ पर लिखा तो है जो कुछ भी करो मसीह के नाम से करो, इसलिए हम लोग क्रिसमस मसीह के नाम से मनाते हैं। तो मैं इन निर्बुद्धों को कहना चाहता हूं, जिस दिन को आप मना रहे हो ना प्रभु का नाम देकर, वो दिन का प्रभु के जमीन पर आने के दिन से कुछ लेना देना नहीं। उस दिन सूर्य देवता की पूजा होती थी, और उसी के साथ साथ इसी 25 तारीख को जन्मा हुआ सरामीस का पुत्र जो जनाकारी की संतान था, उसकी पूजा की जाती थी। और ऐसी जनाकारी की संतान की पूजा को कन्वर्ट करके यीशु मसीह का नाम दिया गया। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पाप कर रहे हो और फिर पाप को मानने की बजाय आप लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी सेफ्टी में लेकर आते हो। हम तो आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि खुदा आपकी बुद्धि को खोले ताकि आप वचन की गहराई को समझ सको। जो कुछ करो यीशु नाम में करो। यीशु मसीह कहता है मैं साफ कह दूंगा, ऐ बुरे लोगों मुझसे दूर चले जाओ। लेकिन यीशु मसीह कहता है वो कहेंगे हमने तेरे नाम में ये नहीं किया, हमने तेरे नाम में ये नहीं किया। उन्होंने भी शायद इसी बात को सहारा लेकर कहा होगा कि जो कुछ करो यीशु नाम में करो। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं साफ कह दूंगा, तुम जो कहते हो ना हमने तेरे नाम में ये नहीं किया, हमने तेरे नाम में ये नहीं किया, मैं साफ कह दूंगा तुमने जनाकारी की है। ऐ जनाकारो मुझसे दूर हो जाओ। सो हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यदि आपका पाप करने में मन लगा हुआ है और पाप के गुलाम है, पाप से बाज नहीं आ सकते, आप करो पाप, परंतु अपने पाप को छिपाने के लिए पवित्र वचन का सहारा मत लो। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे और आपको वो बुद्धि दे कि आप वचन के सही प्रकाशन को समझ पाओ। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।